हर जगह वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बनाता है ना। तो पहले तो मनुष्य के हिसाब से बात करेंगे, फिर इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करेंगे। पॉल्यूशन जो है वो माइनस वी बाई यू पॉल्यूशन है एक ऐसा टर्म है, एम इस केस में दिया हुआ है। एम कितना दिया हुआ है? पहले जैसे करा है कि 1/2 टाइम्स होगा, मतलब आधा ऐसा चीज आ गया है जो उसको नुकसान में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है उसमें, इसलिए बोला है एम कितना हो गया है। इस क्लास मैग्नीफिकेशन बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है इसमें होना घट गया। ऐसा नहीं हो। तो बताइए एम जो है चॉकलेट हमारे पास कितना दिया है, चले जाए 1/2 है ना, या फिर खाना लाएं आधा खाना खाएं, आधा रोटी आधा रोटी दे कहीं फेंक के यू कितना दिया गया, क्या होगा धीरे धीरे यहाँ पे यू गया है प्रदूषण माइनस यहाँ का माहौल जो है दूषित लगेगा। इंसान भी ये माइनस है एनवायरनमेंट के साथ इक्वलिटी के साथ, यही है ना, माइनस से माइनस कट इंसान क्या जाएगा, कर रहा है 30 इस तरफ ले जाएंगे, जल के अंदर इक्वल टू क्या आएगा, पूरा 20 इक्वल टू आएगा 30 रहता ले जाकर नाले में यानी कि गिरा दे रहा है। 15 पानी जो पहले प्लस था नदी का या फिर नाले ये का है। या फिर झरने का, अब आएगा हमारे पास क्या कर दे रहा है, फॉर्मूला क्या है, बदलाव कर दे रहा है 1/, उसमें कुछ मिला दे रहा है। यहाँ से अगर आप 1/f निकालना चाहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो बात हो रही है जिस टेंस में हो रही है बदलाव अगर जो है वो हो रहा है तो क्या कहेंगे प्रदूषण, प्लस कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखाई देगा। 1/v प्लस आदमी जो है अपने सेंस में बात मिरर का फॉर्मूला में जब उसको ये दिखने लगा कि उसका नुकसान इसके ऊपर आएगा तब ये क्या कह रहा यहाँ से है, आप 1/f निकाल सकते हैं। अभी तक इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या है गलत नदी नाले का फ्लो। दूसरे केस में पूछ रहा है कि अब वो चाह रहा है कि आप यू निकालिए, नया यू निकालिए, समझ रहे हैं ना। तो नया यू निकालने के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, किसको, फोकस को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। पूछ रहा है कि यू कहाँ पे रखें, ये कौन सा लेंस है जी, कन्वेक्स लेंस है। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो बन रहा है इस तरफ बनेगा इमेज। तो यहाँ से ये 1/2 का मैग्नीफिकेशन आ रहा है। पूछ रहा है कि इसका दूरी जो है पहले यू है 30, बाद में आप बदल के बताइए कि जब बदलेगा तब कितना आएगा, समझ में आया। तो अब नया वाला जो मैग्नीफिकेशन दिया है वो कितना है, m डैश कितना है, m डैश, और m डैश में कह रहा है कि कितना है m डैश 1/3। तो u तो हमको निकालना है, u नया वाला u हमको कैलकुलेट करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक वस्तु रखा गया है सामने कितना पे 30 सेंटीमीटर पे, तो इसके कारण जो इमेज बन रहा है, इस वस्तु का जो इमेज बन रहा है वो क्या हो जा रहा है, 1/2 गुना हो जा रहा है, मतलब घट जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जब रखे हैं तब 1/2 मिल रहा है, तो इसको कहाँ पे रखे जिससे ये 1/3 हो जाए और घट जाए। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना होगा, इस 1/2 का यूज करके ही आप क्या निकाल सकते हैं, आप उसका v निकाल सकते हैं, वो कितने दूरी पे बना है। तो u तो हमको दिया हुआ है 30, तो m हमारे पास है, जो मैग्नीफिकेशन है, जो गुणांक है वही दिया हुआ है 1/2। तो 1/2 हम रख दिए, और फॉर्मूला क्या है -v/u, बताएं मिरर के लिए क्या है, दर्पण के लिए -v/u। तो -v/u, तो u तो दिया माइनस, तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो v/30 सेंटीमीटर, 30 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30/2, तो v हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। अब v हमारे पास आ गया है, क्या v निकालना था हमको, नहीं, हमको u निकालना है, हमको वो u निकालना है जब 1/3 हो जाए। तो उसके लिए हमको f निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि v और u तो चेंज हो सकता है। आप u को यहाँ पे रखिएगा तो अलग जगह पे इमेज बनेगा, यहाँ पे रखिएगा तो अलग, यानी कि जो चेंज हो रहा है वो u और v हो रहा है। क्या फोकस चेंज होगा, नहीं, फोकस कभी भी नहीं बदलता है, जो फोकस है वो हमेशा एक रहेगा किसी भी लेंस या फिर दर्पण के लिए। तो हम फोकस कैलकुलेट करके दोनों को कंपेयर कर लेंगे और उससे u निकलेगा। 1/f इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15, अब ये भी निकालना है v, और 1/-30, u हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो उससे क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30, और 15 दूना 30 तो 2, और 1 से 30 से कम 30,
तो माइनस में है तो -1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे 30। 1/f का वैल्यू कितना आया +1/30। क्या आंसर f निकालना था हमको? नहीं, हमको u निकालना है। तो एक बार फिर से हमको m यूज करना पड़ेगा। इस बार m बदल दिया गया है, वो कह रहा है अब m कितना हो गया है 1/3। तो 1/3 हो गया है जब m, तब क्या होगा -v/u। अभी फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला अभी भी नहीं बदला है, लेकिन इस बार जो हमारे पास u आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा 1/3 के अकॉर्डिंग आएगा। तो पहले u निकालने से पहले हम लोग v निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि v भी तो बदल जाएगा, v भी तो पहले वाला नहीं रहेगा। अगर u बदलेगा तो v का ही पोजीशन बदलेगा। तो हम क्या कहेंगे v = -u/3, v = -u/3। तो 1/f क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा 1/u + 1/v। तो इस फॉर्मूले से हम लोग 1/u तो 1/u रखने रहे हैं और 1/v, v कितना आया है -u/3 इस वाले फॉर्मूले से। तो v के जगह पे हम लोग डायरेक्टली रख दिए -u/3। सिर्फ v का वैल्यू है -u/3। 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बना ये -3/u। u का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा u, और ऊपर 1 - 3, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम ही है। तो 1 - 3 और 1/f का वैल्यू कितना आया था 1/30। 1/30 क्या आया, 3 में से 1 घटाएंगे तो -2/u आया समझ में। तो 1/30 हो गया -2/u। तो u इधर लेके जाएंगे, 30 उधर लेके जाएंगे, तो u क्या हो गया -60 सेंटीमीटर। तो ये आया है किसके लिए 1/3 के लिए। एक क्वेश्चन आपको घर से बना के लेके आना है ना, घर से आपको ये बना के लेके आना है कि अगर 1/5 हमको चाहिए तब u कहाँ पे रखेंगे। क्वेश्चन सेम है, बस 1/3 की जगह पे क्या कर लेना है 1/5 1/5। क्लियर है?